दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। रोजगार समाचार के इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं जूनियर शिक्षक भर्ती की। जूनियर शिक्षक भर्ती पे आप लोग को मालूम है कि 1 मार्च तक स्टे लगा हुआ है और इस पर रोक लगाई गई है, लेकिन वकील जो है कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। इसलिए विभाग इस विज्ञापन को 2 मार्च को जारी कर सकती है, यानी कि अगले 2 दिन में ये विज्ञापन आ सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, हाई कोर्ट ने कमेटी ऑफ मैनेजमेंट आदर्श जूनियर हाई स्कूल की याचिका पर सिर्फ 1 मार्च तक के लिए स्थगनादेश जारी किया था। शिक्षा अधिकरण मुद्दे पर वकील 1 मार्च को भी कार्य बहिष्कार करेंगे, इसलिए सुनवाई संभव नहीं है और स्टे की मियाद पूरी हो जाएगी। ऐसे में परीक्षा संस्था 2 मार्च को विज्ञापन जारी कर सकती है। 1504 सहायक अध्यापक और 390 प्रधानाचार्यों के पद हैं। कुल मिलाकर 1894 पद हैं। अब इसमें विवाद क्या है इस भर्ती में, उसको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि प्रदेश सरकार ने 4 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तों के 7वें संशोधन को मंजूरी दी थी। इसके पहले एडेड जूनियर हाई स्कूलों में रिक्त पदों पर भर्ती जो है प्रबंध समितियाँ शिक्षकों को चयन करती थीं। योगी सरकार ने शिक्षक भर्ती में लिखित परीक्षा का प्रावधान किया, इसलिए नियमावली में संशोधन हुआ। कमेटी ऑफ मैनेजमेंट आदर्श जूनियर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा कि भर्ती में के नियम में बदलाव विधि सम्मत नहीं है। सरकार नए रेगुलेशन से नया विज्ञापन जारी कर रही है। न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिरला ने 1 मार्च तक यथास्थिति के साथ उसी दिन सुनवाई करने का आदेश दिया था, लेकिन अब 1 मार्च को इसकी सुनवाई नहीं हो पाएगी। वहीं पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो यहाँ पे LT ग्रेड में 3 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन रद्द कर दिया गया है। 3 चयनितों का अभ्यर्थन रद्द किया गया है। उनकी जगह से वेटिंग के छात्रों को बुलाया गया है, जिसमें 2 फीमेल उर्दू के हैं और एक जो पद है वो एक पद वाणिज्य विषय का पुरुष शाखा का है। तो इस तरह से ये वेटिंग लिस्ट आनी शुरू हो गई। LT ग्रेड की 2 विषयों की वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई है। बेरोजगार छात्रों का हाल बहुत ही बुरा है। कल सलोरी में एक छात्र ने आत्महत्या कर ली है। अवसर कम हो जा रहे हैं, तनाव में प्रतियोगी हैं और इस तरह से अब छात्र आत्महत्या तक करने लगे हैं। कुछ दिन पहले अभी एक छात्र ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली थी। अभी कल फांसी लगाकर सलोरी में एक छात्र ने फिर से आत्महत्या कर ली। 4 वर्ष में कोई भर्ती नहीं आई है और 2017 से प्रदेश में कोई भी बड़ी भर्ती नहीं आई है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अलावा कोई भी भर्ती इसमें नहीं आई है। 15,508 पदों का विज्ञापन अभी भी घोषित होने के बाद इसमें विसंगतियां हैं, इसलिए जारी नहीं हो पाया है। और छात्र धरने की अनुमति मांग रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ अब केस हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, रोजगार मांगने वाले 103 छात्रों पर केस। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए धरने की अनुमति मांगी थी और यहाँ पे रोजगार के सवाल पर प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए युवा मंच के संयोजक राजेश सचान व अनिल सिंह ने रोजगार और रिक्त पदों में तत्काल भर्ती शुरू करने जैसे मुद्दों पर शहर में बेमियादी धरना देने की अनुमति देने के लिए जिलाधिकारी को शनिवार को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि 24 फरवरी को जिला प्रशासन ने छात्रों को शांतिपूर्ण धरना जबरन खत्म कराया। इस दौरान गिरफ्तारियां की गईं और जेल भेजा गया। अब तक भी छात्रों के सवाल जस के तस बने हुए हैं और छात्र रिक्त पदों पर भर्ती, रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने जैसी मांगों पर आंदोलन जारी रखना चाहते हैं। शनिवार को सलोरी के ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज गेट समेत विभिन्न डेलीगेशियों में युवा मंच के पदाधिकारियों ने जेल से बाहर आने पर छात्रों को संवाद किया। रविवार में सलोरी में आम सभा होनी है। यहाँ पे 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज की गई है और कुल 103 छात्रों पर केस दर्ज किया गया है। भर्तियों की जांच में देरी पर SIT गठन करने की मांग प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने MLC अरविंद शर्मा से गुरुवार को लखनऊ में मुलाकात कर ज्ञापन दिया और उनको बताया कि भर्तियों में जो देरी हो रही है उस पर SIT का गठन किया जाए, जिसमें कई मांगे थी। इनकी 11 सूत्री मांगे थे, जिससे उनको अवगत कराया गया, जिसमें उम्र सीमा समाप्त पार कर चुके अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर, स्केलिंग, महिला आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश की महिलाओं को, मुख्य परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन करने वालों का कम से कम 10% लोगों को बुलाया जाना, हिंदी माध्यम के साथ हो रहे भेदभाव और हिंदी माध्यम की कॉपी हिंदी माध्यम के शिक्षक से चेक करवाने की मांग शामिल है। तो इन सभी मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है। अब देखते हैं इस पर क्या एक्शन होता है।
दोस्तों यूपी SSSC से न्यूज है कि 25,000 रिक्त पदों का प्रस्ताव विभाग को मिल चुका है और जिन विभागों का प्रस्ताव मिला है उसमें परिवार कल्याण है, राजस्व लेखपाल है, कृषि है, ग्राम विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और इसके साथ साथ लेखा परीक्षक, लोक निर्माण, समाज कल्याण, सचिवालय प्रशासन, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, माध्यमिक शिक्षा परिषद। तो कुल 25,000 पदों का ज्ञापन मिल चुका है। कोरोना की वैक्सीन अभी तक सरकारी तरीके से लगाई जा रही थी और अब आप प्राइवेट भी कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हैं। 1 मार्च से शुरू हो जाएगा। 250 रुपये की वैक्सीन मिलेगी, जिसमें से 150 रुपये का कोरोना का टीका होगा और 100 रुपये सर्विस चार्ज देना होगा। 1 मार्च से 20,000 निजी केंद्रों पर यह टीका शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी अब कोरोना की वैक्सीन लगवाना चाहते हैं वो प्राइवेट सेंटरों पर जाके कोरोना की वैक्सीन अब 1 तारीख से लगवाना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट और नई खबरों के साथ। धन्यवाद।